1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 की घोषणा की। अंतरिम बजट का अर्थ है अल्पकालिक बजट। अंतरिम बजट क्यों? हमारे देश में आम चुनाव अप्रैल और मई 2024 के बीच निर्धारित है। इसलिए सरकार ने नई निर्वाचित सरकार द्वारा अपना वार्षिक बजट पेश करने तक अंतरिम बजट की घोषणा की है। अब मैं आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित अंतरिम बजट की कुछ मुख्य बातें बताता हूं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के माध्यम से भारत के 1 करोड़ घरों में छतों पर सोलार पैनल लगाए जाएंगे। 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा संचालित बनाया जाएगा। इस योजना के तहत इन 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। परिवारों को प्रति वर्ष बिजली बिल पर 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने एक नई ग्रामीण आवास योजना की घोषणा की, जो किराए के घरों, झुग्गियों, चौलों आदि में रहने वालों को अगले 5 वर्षों में अपना खुद का घर खरीदने या बनाने के लिए सक्षम बनाएगी। बढ़ती आबादी की उच्च मांग को पूरा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घर भी बनवाएगी। मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ केयर कवर पहले मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहायकों को नहीं दिया जाता था। हालांकि अब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार सभी आशा कार्यकर्ताओं तक भी कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना महिलाओं पर केंद्रित है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाएं कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और न्यूनतम 1 लाख रुपए का वार्षिक आय अर्जित करने को प्रोत्साहित करना है। ये योजना महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने, ड्रोन संचालन, सिलाई, बुनाई आदि में प्रशिक्षित करती है। इसके बाद महिलाएं 11-12 लोगों का एक सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर सकती है। पिछले साल रक्षा के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस वर्ष रक्षा के लिए आवंटित धनराशि 4.5% बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। शिक्षा, कौशल्य विकास, स्टार्टअप के लिए समर्थन और खेल उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियां और योजनाओं का वादा किया गया है।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 1 लाख करोड़ रुपए का कोष रखा गया है जो 50 वर्षों के लिए न्यूनतम या शून्य ब्याज दरों पर ऋण पर उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य सनराइज डोमेन जो नए हैं लेकिन तेजी से बढ़ रहे हैं और भविष्य में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है, उन डोमेन में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। इस ऋण पर शून्य ब्याज होगा और 1 लाख करोड़ रुपए का कोष रखा गया है। 40,000 रेलवे कोचों को वंदे भारत मानक में बदलने का वादा किया गया है। मेट्रो रेल का विस्तार अन्य शहरों में भी किया जाएगा। नई उड़ान योजना शुरू की गई है। मैं समझाता हूँ। टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहर होते हैं। टियर 1 में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु आदि जैसे मेट्रो शहर होते हैं जिनकी हवाई कनेक्टिविटी अच्छी है। टियर 2 शहर वे शहर हैं जिनकी आबादी 50,000 से 1 लाख होती है और टियर 3 शहर वे हैं जिनकी आबादी 20,000 से 50,000 होती है। उड़ान योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट शुरू किए जाएंगे। मौजूदा हवाई अड्डों को उन्नयन और विस्तार भी किया जाएगा। हरित ऊर्जा वायु प्रदूषण को कम करती है और पर्यावरण की रक्षा करती है। बायोगैस, सीएनजी, इलेक्ट्रिक कार जैसी हरित ऊर्जा भविष्य में एक बड़ा निवेश होगी। केंद्र सरकार के पास राशि है जो राज्यों को पर्यटन बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे, ब्रांडिंग, मार्केटिंग आदि का विकास करने के लिए की जा सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को उनके बुनियादी ढांचों के विकास, पर्यटन आदि के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य सभी राज्यों को विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने की योजना बना रही है। और फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में से एक के रूप में निजी निवेश को बढ़ावा देगी। क्या आयकर स्लैब दरें, जीएसटी, अन्य कर और आयात शुल्क बदले गए हैं? वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि सहित सभी भारतीय द्वीपों पर ढांचागत विकास और बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सभी द्वीपों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष मालदीव्स के लिए विकासात्मक सहायता निधि 770.90 करोड़ रुपए थी। इस साल इसे घटाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2024-25 का बजट अंतरिम बजट है। अब नई सरकार बनाने तक
अंतिम बजट का इंतजार करना होगा। जिन 16 बिंदुओं के बारे में मैंने आपको बताया, वे प्रमुख रूप से पर्यटन, हरित ऊर्जा, विकास आदि पर केंद्रित है। बजट 2047 को लक्ष्य मानकर बनाया गया है। 2047 क्यों? भारत को आजादी 1947 में मिली थी और 2047 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। अमेरिका, जापान, यूरोपीय देशों की तरह जो विकसित देश है, भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित देश बनना है। भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। अब देखते हैं कि 2024 के चुनावों के बाद नई सरकार इस अंतरिम बजट में क्या-क्या बदलाव करती है।